गौरी साहब, हम बात कर रहे थे मेकओवर समेत तमाम चीजों की, जो आपने कहा कॉस्मेटिक मेकओवर आपको लग रहा है जो चीजें उस वक्त निकाली गई थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से एक तो ये है कि यहां पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की, फिर यह है कि सिंगल करिकुलम की, बाकी और भी कुछ चीजें हैं। इस बार आपके एतराजात मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं? जाहिर है कि मौलाना साहब बैठे होंगे, कुछ डिस्कशन हुई होगी, क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर आप साथ देंगे या जिसके ऊपर आप पीछे हट सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ये अर्ज किया आपसे कि हमें तो अभी तक पता ही नहीं कि है क्या उसमें ना 27वीं तरमीम में है क्या। जो चीजें हवा में हो, मुअल्लक हो, हम उस पर क्या राय दे सकते हैं? हमारे यहाँ जो राय होती है वो पार्टी देती है। ठीक है, तो माइंड मेकिंग तो आपको पता है, जो चीजें हमने पहले निकलवाई हैं तो कोई वजह थी कि उनको निकलवाया था, तो वो तो एक माइंड मेकिंग। इस बार ये जो चीजें मैं बयान कर रहा हूँ नहीं है, जो चीजें मैं बयान कर रहा हूँ, जाहिर है कि मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हर जगह यही चीजें चल रही हैं, तो इसमें आपको किस किस चीज पे एतराज हो सकता है, ये चलें बयान कर दीजिए। बस नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। बस देखें ना, ये जो इस वक्त बात हो रही है, बेंच की बात हो रही है, आईनी बेंच की बात हो रही है, अब आईनी अदालत की बात हो रही है। आपको पता होगा मिसाक जमहूरियत में तो जी आईनी बेंच की बात हो रही है, तो इसमें तो देखें ना कि मिसाक जमहूरियत में हम सब लोग इसके कायल थे कि ये आईनी अदालत होनी चाहिए। ओके, और हम सब ने उसको साइन किया था। लेकिन ये सिर्फ पीटीआई के दोस्तों का दबाव था कि नहीं, आईनी बेंच होना चाहिए, तो आईनी बेंच बन गया। हमने इनकी बात रख ली, हमने कहा हर बात में कोई कम से कम इनकी को बात तो रखी जाए, इनके कहने पे वो आईनी बेंच बन गया। और बाद में उस कमेटी में भी चले गए, जजों की अपॉइंटमेंट कमेटी थी, उसमें भी ये शरीक हो गए, तो उस पर इन्होंने अमल दरामद भी कर लिया। तो फिर बाद में इनको भी गिला हुआ, ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसमें थे ही नहीं। तो ये इस तरह की सूरत जो बात पे होती है ना जी, ये मसाइल पैदा करती है। मैं फिर आपको वही बात कहूंगा कि हमें ये पता ही नहीं कि है क्या। मैंने कहा ना कि बिलावल साहब कुछ और लेके फिर रहे थे और हम कुछ और लेके फिर रहे थे। अच्छा, तो अभी ये सामने आएगा, तो मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब का ट्वीट किस हद तक, क्योंकि ऐसा ना हो कि बिलावल साहब का जो ट्वीट है वो उसके अगेंस्ट कोई चीज आ जाए, उनको बाद में जो आ जाए, तो आनी तो कहीं और से होती है। पिछली दफा भी आपको याद हुआ कि आखिरी वक्त तक वजीर कानून कह रहे थे कि मेरे पास अभी तरमीम पहुंची नहीं है, तो बनानी तो उन्होंने थी। तो ये समझ नहीं आती कि कहीं और से आनी होती है इनके पास, जब वो आ जाएगी तो हमारे पास भी आ जाएगी, हम भी उसको देख लेंगे उसमें है क्या। अब